हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में इन 90 दिनों के लिए। ठीक है कि क्या हम लोग की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन 90 दिनों में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल 2026 अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है इसका जो पेपर होगा वो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में हो। ठीक है, जो कि आपका कैलेंडर में मई और जून का टाइम दे रखा है, तो हो सकता है कि आपका मई के लास्ट में या जून के पहले में हो, या फिर हो सकता है कि आपका जून के लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से जो सिनेरियो चल रहा अभी एसएससी का, उस हिसाब से देख के लगता है कि जो जून के लास्ट में भी इसका एग्जाम हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम लोग जो है अपने मार्क्स को मॉक में जो हम लोग मार्क्स आ रहे हैं उसको बूस्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक सेफ स्कोर का टारगेट लेके चलना चाहिए। हर एक का सेफ स्कोर का टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना स्कोर करना है टीयर 1 में और इतना स्कोर करना है टीयर 2 में। अभी फिलहाल ज़्यादा फोकस टीयर 1 पर करना है। ठीक है, तो टीयर 1 की अगर हम लोग बात करें तो सेफ स्कोर क्या आप टारगेट लेके चल सकते हो, तो यूआर के लिए अगर हम लोग बात करें तो 140 तक का आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हो। अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में आप 135 तक का आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एससी की तो एससी में आप लेके चल सकते हो 120 के अराउंड सेफ स्कोर। एसटी की बात करें तो 115 के अराउंड सेफ स्कोर ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो आप ले सकते हो 130 के अराउंड सेफ स्कोर ले सकते हो। ठीक है, सॉरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 126 से 127 तक का सेफ स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सेफ स्कोर का टारगेट हम लोग एक डिसाइड करके चलते हैं कि हम लोग को इतना लाना है, लेकिन लाना किस तरीके से उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अब हम लोग को जो है सबसे ज्यादा टाइम जो होना है वो प्रैक्टिस पे देना है मैथ के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ से। मैथ की आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, और इस टाइम पे अधिकतर लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, और जिसके नहीं हुए हैं कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, अब उनके पास में टाइम हालांकि बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन वो चाहें तो अपना कॉन्सेप्ट को खत्म कर सकते हैं एक बार क्विक रिवीजन करके। ठीक है, जो कि आपका वीडियोस पड़ी रहती हैं यूट्यूब पर, वहां से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कौन सा सर से पढ़ना बेटर रहेगा तो मैं एक सजेस्ट कर देता हूँ, एक है E1 कोचिंग सेंटर में भूतेश सर, उनसे आप पढ़ सकते हो। उनकी जो लॉन्ग वीडियो होती है वो देख लो। ठीक है, वो देख लो, हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर को देख लो, उसको 3 या 4 दिनों में खत्म कर दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोशिश करो कि आपका 15 अप्रैल तक का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और 15 अप्रैल के बाद से आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये उन लोगों के लिए जिनका अभी तक का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है उसके बावजूद उनके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, उनके लिए क्या है सजेशन है। सबसे पहले चीज तो है एसएससी जो एग्जाम कराती है वहां पर जो क्वेश्चंस पूछती है वो इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते कि करने लायक ही ना हो। अधिकतर लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है स्पीड। स्पीड यानी कि विद इन टाइम पे आपको वो सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और वो हम लोग से हो नहीं पाता विद इन टाइम पे। ठीक है, तो ये टाइम जो मैनेजमेंट होता है वही दिक्कत कर जाता है, जिसकी वजह से मॉक्स में मार्क्स जो होते हैं वो हम लोग के खराब आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मैथ में कॉन्सेप्ट तो हर एक का तैयार रहता है, क्वेश्चंस हर एक के हो जाते हैं, लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पाता, तो स्पीड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब स्पीड पे आप किस तरीके से ध्यान दे सकते हो, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, पहली चीज तो है प्रैक्टिस। दूसरी चीज क्या होती है, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि एक मैथ वर्कआउट ऐप है, उसको इंस्टॉल करके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो उसके द्वारा। ठीक है, और तो और दूसरी तीसरी चीज क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हो, टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ये सारी चीजें याद करो। टेबल्स आप 1 से लेकर 30 तक का याद करो, स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक का याद करो, क्यूब्स 1 से लेकर 30 तक का याद करो। ठीक है, ये सारे आपके क्या करते हैं, कैलकुलेशन को स्ट्रांग बना देते हैं, जो कम टाइम पर ही आप कैलकुलेट कर लेते हो। अगर आपको टेबल याद होता है, स्क्वायर याद होता है, तो कम टाइम पे भी आप उस चीज को कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ में स्पीड बढ़ा सकते हो। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज तो कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। ठीक, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको डेली 20-20 या 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। उसके साथ साथ आपको एक मैथ वर्कआउट ऐप होता है, उस पर भी आधे घंटे देने हैं। ठीक है, अगर आप आधे घंटे दे रहे हो मैथ के वर्कआउट पे, ठीक है, ऐप पे, तो काफी सही चीज है। उसके अलावा तीसरी चीज जो है वो आपको क्या करना है, स्क्वायर्स याद करने हैं 1 से 50 तक का, क्यूब याद करना है 1 से 30 तक का, टेबल याद करनी है 1 से लेकर 30 तक का। ठीक है, और जैसे ही याद हो जाए तो हर एक टाइम उसको रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी मैथ की। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि काफी लोग इसमें सबसे ज्यादा स्कोर भी करते हैं।
और रीजनिंग जो होती है वो आसान भी होती है। एसएससी की जो रीजनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है और काफ़ी लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, केवल और केवल आपको मॉक के थ्रू ही प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जितना आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। फिर तीसरा सब्जेक्ट रहता है आपका इंग्लिश, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपके 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपके पास में ग्रामर सेक्शन, एक होता है आपके पास में वोकैब सेक्शन और एक होता है आपके पास में रीडिंग सेक्शन, जो कि कॉम्प्रिहेंशन होता है, आरसी, ठीक है। आरसी की आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसके थ्रू? देखो, आरसी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली आधा या 1 घंटा क्या करना होगा, आपको कोई ना कोई नॉवल वगैरह पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंग्लिश की वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी तो आरसी में जो है परफॉर्मेंस होगी वो अपने आप बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आरसी के लिए आप डेली 1 या 2 आरसी को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, एक ऐप होता है हिंदू एडिटोरियल, उससे पढ़ सकते हो। अगर वो डिफिकल्ट लगे तो कोई नॉवल वाली बुक हो गई इंग्लिश से रिलेटेड, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ आप क्या कर रहे हो, डेली 1 या 2 आरसी की भी प्रैक्टिस करो, तो वो काफी ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका रीडिंग वाला। अब बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर के लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हो। एसपी बख्शी को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको करना है 1 महीने के अंदर एसपी बख्शी, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप कर चुके पूरी तरीके से कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, एक किरण की बुक आती है, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यूज होते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितनी हो सके उतना ज्यादा आपको उसमें प्रैक्टिस करना है। डेली के डेली टारगेट लेके चलना है कि आपको 20 जो है वो ग्रामर के, 20 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, 20 और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस जो है, और 20 इंप्रूवमेंट इन सेंटेंस जो होता है उस पे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई ग्रामर की। ग्रामर में सबसे पहले जिनका प्रिपरेशन, जिनकी पूरी खत्म है, उनको केवल ये करना है कि 20-20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पढ़ना है, यानी कि 20-20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है एरर से, 20 क्वेश्चन आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, और 20 क्वेश्चन जो होता है वो आपको इंप्रूवमेंट इन सेंटेंस से। लेकिन जिनका अभी नहीं खत्म है, उनको एसपी बख्शी से पूरे के पूरे जो कुछ चैप्टर्स हैं वो खत्म कर देना है। कितने दिनों के अंदर आपको खत्म कर देना है? ये 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका आरसी के लिए हो चुका है। इसके अलावा हम लोग ने बात कर ली कि ग्रामर की। अब हम लोग बात करते हैं वोकैब की। देखो, वोकैब आप चाहे तो ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, चाहे तो आप किरण से भी कर सकते हो, ठीक है। किरण में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर मिलेगा, और ब्लैक बुक में क्या होगा, वहां पर भी प्रीवियस ईयर होगा, लेकिन आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग में एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया जाएगा, ठीक है, जो कि काफी बेटर होता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, ये दोनों बुक काफी अच्छी होती है, ठीक है, पीवाईक्यू के लिए इंग्लिश में। इसके अलावा बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस जो होता है, काफी लोग इसमें इस टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो शुरुआत से, तो काफी बेकार चीज रहेगी, ठीक है। तो जितना आपको तैयार है केवल उतना रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जितना भी आपको तैयार है, और कोशिश करिए कि आपके 20 मार्क्स तक जीके जीएस में आने लगे। जितना भी आपको प्रैक्टिस है, इसमें कुछ नहीं है, आपको इसमें प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है, जीके जीएस में। हाँ, अगर जिसका प्रिपरेशन नहीं है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, तो और उनको लग रहा है कि 1 महीने में खत्म हो सकता है, तो खत्म कर दीजिए, काफी अच्छी बात है। अगर नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो जो मेन चीजें हैं, जैसे पॉलिटी खत्म कर दीजिए, और अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स खत्म कर दीजिए, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स, ये 3 चीज पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और स्टैटिक के लिए आप परमार एसएससी का जो होता है वीडियो, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और आप पॉलिटिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो आसानी से। इकोनॉमिक्स के लिए डिजिटल तैयारी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया और स्टैटिक, अगर इन तीनों को भी पढ़ के जाते हो, तो मेरे को लगता है कि आप 20 तक का मार्क्स ले आओगे, ठीक है। फिर इसके बाद मेंस के लिए आप जीके काफी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है, अगर आपका प्री निकल, क्योंकि प्री क्या होता है, आपका क्लियर करना होता है, इसमें आपके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो मेन आपका क्लियर करना होता है। तो अगर आपकी 3 सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग काफी स्ट्रांग है, और जीके आपकी थोड़ी बहुत वीक भी है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है टीयर 2, उसमें आपका जीके काफी ज्यादा खेल खेलता है। तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काफी ज्यादा सही चीज होगी आपके टीयर 2 के लिए, ठीक है। टीयर 1 के लिए तो उतनी नहीं होगी, टीयर 2 के लिए काफी ज्यादा सही चीज रहेगी, ठीक है। तो ये है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद, अगर पसंद तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सानारा।